के अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि जैसे वो बाबर की दरगाह नहीं बोलूंगा, उस कब्र से जैसे वो झुक के आई, तो उन्होंने एक इंग्लिश में लाइन बोली, वो क्या था, आई हैव हैड द ब्रश विद आवर हिस्ट्री। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। इसका मतलब है कि आज मेरा सामना मेरे इतिहास से हुआ। कौन से इतिहास से की बात कर रहे हैं? आपका बाबर से क्या लेना देना है? फिर 1976 के अंदर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फिर गए, और उसके बाद 2005 के अंदर ये राहुल गांधी दोबारा से बाबर के उस टॉम पे गए। तो इनकी 4 जनरेशन बाबर के सामने झुक चुकी हैं, लेकिन इनकी 4 में से एक भी जनरेशन का एक भी बंदा आज तक अयोध्या नहीं गया। और किस ये अभी बात कर रहे हैं, 2007 में एफिडेविट दिया था इन्होंने कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम का कोई वजूद नहीं है। किसने दिया था? इसी पार्टी ने दिया था ना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज इनको वोट डालते हैं। आज हिंदू, सॉरी टू से, सच्चाई बोल रहा हूं, मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन को बोलूंगा वही जो सच है। मैं किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलता कि ये सच नहीं है कि दारू की बोतल के लिए, 500 के नोट के लिए आज हिंदू बिकता है। फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, फ्री सिलेंडर दे दो, खाने को फ्री दे दो, बस बिक जाता हूँ। वोट जहां बोलोगे डाल दूंगा। उसको राम से नहीं लेना था। ये सबसे बड़ा कारण है। 35,000 मंदिर टूटे हुए हैं और इनको क्या चाहिए? उसके ऊपर मस्जिदें खड़ी हैं। तो प्रधानमंत्री को क्यों आवश्यकता पड़ी ये सब बताने की? सर, लोगों को भी पता है और बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे, लोग भूल गए। जब बदायूं में 2 बच्चों का कत्लेआम हुआ, छोटे छोटे बच्चों का, जिनको शायद दुनिया का भी नहीं पता, लोग भूल गए। जब महाराष्ट्र में कोहली जी का कत्ल हुआ, लोग भूल गए। जब राजस्थान में, अभी कर्नाटक में, अभी राजस्थान में जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, लोग भूल गए। और बेंगलोर में जो नेहा का कत्लेआम हुआ लव जिहाद के नाम पे, वो भूल गए। भारत के लोगों की यही बड़ी प्रॉब्लम है सर, मर भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। और इनको याद दिलाने के लिए किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, ताकि इनके उस मरे हुए जमीर को जगाया जा सके और इनको याद दिलाया जा सके कि ये वजूद की तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। अगर अब नहीं जागे तो बेटा ये याद जरूर रखना कि वो दिन दूर नहीं है जब तुम लोग एक इतिहास की किताबों में सिर्फ पढ़ाए जाओगे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं बचेगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के खत्म कर रहा हूं। दुनिया में 27 पुरानी सिविलाइजेशन थी, 25 खत्म हो चुकी है, जिसमें ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करूं, रोमन सिविलाइजेशन की बात करूं, इजिप्ट की बात करूं, मेसोपोटामिया की बात करूं, बहुत सारी हैं। ठीक है, ओल्ड इजिप्शियंस की बात करूं, माया से सिविलाइजेशन की बात करूं, उसमें से 2 बची हैं। एक है भारतीय सिविलाइजेशन, एक है चाइनीज सिविलाइजेशन। और अगर इस लड़ाई को इस तरह अगर अब हम नहीं जाकर हमने उस पार्टी के खिलाफ कम से कम वोट नहीं किया जिसने हमें इस स्टेज पे लाके खड़ा किया है, तो सर सॉरी टू से ये हमारे सनातनियों के आने वाले मात्र आखिरी 2 दशक होंगे। उसके बाद हमारा इतिहास सिर्फ और सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा। शायद इसी डर को ध्यान में रखते हुए मोदी जी को ये बात बोलने की